All wall. Wall. No. It's okay. My. It's over there. Home over there. Okay. अतिथि देवो भव, मतलब कि अतिथि भगवान के समान है। जो मेहमान हमारे यहाँ आते हैं हम लोग उन्हें भगवान की तरह पूछते हैं, भगवान मानते हैं। लेकिन क्या हमारे देश में ऐसा हो रहा है? मुझे नहीं लगता है। और हमारे जो देश के नागरिक हैं उनके साथ ही नहीं हो रहा, सिर्फ हमारे देश के जो बाहर के नागरिक हैं, मतलब कि जो ट्रैवलर्स हैं, वो जब इंडिया आ रहे हैं तो उनके साथ ऐसी चीज़ें हो रही है। तो हम लोग क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? मायोची जो कि एक कोरियन इन्फ्लुएंसर है, वो इंडिया आई और इंडिया में वो लाइव स्ट्रीम कर रही थी। ट्विच के ऊपर वो नॉर्मली लाइव स्ट्रीम करती है और लाइव स्ट्रीम के दौरान ही 3 लड़कियों ने उसे हरास करने की कोशिश की। 3 लड़कियों ने उसके साथ बदसलूकी की, उसे किस करने की कोशिश की, उसे मोलेस्ट करने की कोशिश की। इन तीनों का नाम है मोबिन चांद, मोहम्मद शेख और मोहम्मद नाकीब। अब इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं और बाकी डिटेल्स आपसे शेयर करूं, पहले मैं आपको मायोची के बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा। मायोची जो कि एक कोरियन इन्फ्लुएंसर है, वो नॉर्मली पूरे दुनिया में जितने भी देश है वहां पे घूमती है और लाइव स्ट्रीम करती है। और वो जो लाइव स्ट्रीम करती है वो ट्विच प्लेटफॉर्म पे करती है। अब बहुत लोगों को शायद कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत लोगों को नहीं मालूम हो कि ट्विच क्या है। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि जैसा यूट्यूब है उसी तरीके का एक प्लेटफॉर्म है ट्विच, जहाँ पे कि लोग नॉर्मली लाइव स्ट्रीम करते हैं। तो ट्विच के ऊपर वो लाइव स्ट्रीम करती है और अलग अलग देशों में घूमती है, वहाँ का जो उसका एक्सपीरियंस है उसको शेयर करती है। तो जैसा वो नॉर्मली करती है, हर देश में जाती है, वहाँ पे ट्रैवल करके वहाँ के लोगों से बातचीत करती है, वहाँ के ट्रेडिशन को दिखाती है, वहाँ के कल्चर को दिखाती है, वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करती है। सेम वही काम इंडिया के अंदर वो मुंबई में भी कर रही थी। पर वो जब लाइव स्ट्रीम कर रही थी उसी समय पे 3 लोग आते हैं और मायोची को आकर परेशान करने लगते हैं। कहते हैं कि हाय, तुम कैसी हो, आई लव यू। इस प्रकार से मायोची को परेशान करने की कोशिश की जाती है। लेकिन मायोची इस चीज को एक फ्रेंडली जेस्चर के तौर पे लेती है। हमारे देश में नॉर्मली जो कोई अगर स्ट्रेंजर किसी से आके बात करने की कोशिश करता है तो नॉर्मली अवॉइड करते हैं, स्ट्रेंजर से बात करने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन हमारे देश के बाहर अलग कल्चर होते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग कल्चर होते हैं। तो कोरिया में इस प्रकार का कल्चर होता है कि लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। अगर कोई स्ट्रेंजर आपसे बात करता है आके तो वो भी बात करते हैं, रिप्लाई देते हैं। तो मायोची को लगा कि ये एक फ्रेंडली जेस्चर होगा, तो उसने भी रिप्लाई कर दिया आई लव यू टू, जो कि नॉर्मली कोरिया में बहुत आम है। वही जो आई लव यू और आई लव यू का रिप्लाई आई लव यू टू है, आप इसको इस चीज से कंफ्यूज मत करना। जैसे नॉर्मली होता है कि कोई लड़का एक लड़की को जाकर आई लव यू बोलता है, प्रपोज करता है, प्रपोजल वाला आई लव यू नहीं था। जैसे नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ना कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो आज, तो 10 रिप्लाई आता है कि थैंक यू या फिर हाँ आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। तो इसी प्रकार का एक जेस्चर था। तो मायोची ने भी फ्रेंडली होकर बात किया, बट उसे ये नहीं पता था कि ये जो 3 लोग हैं जिनका के नाम मोबिन चांद, मोहम्मद शेख और मोहम्मद अंसारी है, वो लोग इसके साथ बदसलूकी करने आ रहे हैं। जब ये लोग देखते हैं कि मायोची के पास कैमरा है, वो स्ट्रीम कर रही है, तो वो लोग इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और गले में हाथ भी डाल देते हैं, फिर इसे किस करने की भी कोशिश करते हैं। इस समय तक मायोची को ये समझ में आ गया था कि ये कोई फ्रेंडली जेस्चर तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद वो जो लड़के होते हैं जबरदस्ती मायोची को बोलते हैं कि तुम हमारे साथ बैठो और हमारे साथ चलो। मायोची को ये समझ में आ गया था कि अब यहाँ से जल्द निकलने में ही उसकी भलाई है और इसके लिए वो किसी तरीके से उनको अवॉइड करने की कोशिश करती है। बट वो लड़के उसका पीछा करते हैं। कभी ये लोग मायोची को उसके साथ बैठने के लिए कह रहे हैं, कभी उसके साथ चलने के लिए कह रहे हैं, कभी फोन नंबर मांग रहे हैं। तो मायोची ने एक फेक फोन नंबर दे दिया ताकि वो लोग इसका पीछा छोड़ दें। लेकिन यहाँ पे भी पीछा नहीं छूटा, वो लोग पीछे आते रहे। फिर उसके कुछ देर के बाद जो बहुत सारे लोग ट्विच पे मायोची का लाइव स्ट्रीम देख रहे थे, उसमें से जो एक बंदा था वो उनके आसपास में ही था। तो वो बंदा आता है और फिर मायोची की हेल्प करता है और वो जो लोग थे उनको वहां से भगाता है। अब मुद्दा ये आता है कि खुलेआम सड़कों के ऊपर किसी को छेड़ा जा रहा है और इतनी बदसलूकी की जा रही है उसके साथ, और वो भी एक दूसरे देश से आई लड़की के साथ, जो कि इंडिया को ट्रैवल करने आई है, इंडिया का जो ट्रेडिशन है, इंडिया का जो कल्चर है वो दिखाने के लिए आई है, हमारे देश का एक इमेज बना रही है। और वो भी तब उसको छेड़ा जाता है जब वो लाइव स्ट्रीम कर रही है। इतने सारे देशों के लोग उसे देख रहे होंगे, सबके सामने हमारे देश की क्या इमेज बनी होगी। सब तो यही सोच रहे होंगे ना कि इंडिया के अंदर लड़कियां सेफ नहीं है, इंडिया के अंदर लड़कियों को कहीं भी मोलेस्ट किया जा सकता है, इंडिया के अंदर जो लड़कियां उनको कहीं भी कोई भी छेड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है उनके साथ। जब लाइव स्ट्रीम पे ये सब चीजें हो सकती है तो फिर बिहाइंड द कैमरा तो कुछ भी हो सकता है। इतने सारे लोगों के बीच में खुलेआम सड़कों पे ये सब चीज किया जा सकता है, तो जब लड़की कोई अकेली जा रही होगी तब उसके साथ क्या होगा। और वो लोग, क्या आपको लगता है कि कभी इंडिया आएंगे या फिर किसी को नसीहत देंगे कि तुम इंडिया जाओ? ऐसे कुछ लोगों के कारण हमारे देश का जो नाम है वो बदनाम होता है। लोग इंडिया आने से डरते हैं। ऐसे कुछ लोगों के कारण हमारे देश का जो इमेज है वो कितना खराब होता है, आपको आइडिया भी है? कोई भी इंसान हो, हमारे देश का हो या हमारे देश के बाहर का हो, अगर उसके साथ कभी भी ऐसा कोई सलूक होता है तो क्या हम लोगों की जिम्मेवारी नहीं बनती कि इसके खिलाफ आवाज उठाएं? अच्छा, हद तो तब हो जाती है जब मायोची इस इंसिडेंट के बाद अपने होटल पहुंचती है और वहां पे जब अपने फॉलोअर से बात करती है कि मेरे साथ ये सब चीजें हुई, तो उनमें से जो कुछ लोग होते हैं वो मायोची को ही ब्लेम करने लगते हैं कि तुम बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो रही थी। अब मैं समझ सकता हूँ कि वो कौन लोग होंगे जो ये कह रहे होंगे कि मायोची की गलती है। इसमें उन लड़कों की गलती नहीं है जो लोग मायोची को परेशान कर रहे थे। और आई एम श्योर कि आपको भी समझ में आ गया होगा कि वो कौन लोग होंगे
जो कि अपने जैसे मानसिकता वाले लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको व्हाइट वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा देश है और हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि अगर हमारे देश में कोई भी आता है तो उसके साथ अच्छे तरीके से बर्ताव किया जाए, उसे कोई परेशानी ना हो। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जो इमेज है ना, वो हमारे हाथों में है। हम लोगों के साथ कैसे ट्रीट करते हैं, लोगों के साथ कैसे बर्ताव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें डिटरमाइन करती है कि हमारे देश को बाहर के लोग कैसे देखते हैं। और ये चीज़ें यहीं पे सीमित नहीं हो जाती हैं। कोई ट्रैवलर आपके भारत देश में आता है और वहाँ पे उसे परेशानी हो रही है, आप उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे हो, तो आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना कि जब आप उनके देश में जाओगे तो आपके साथ भी वही चीज़ें होंगी और फिर आपके साथ कोई नहीं होगा। हालांकि मुंबई पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन क्या ये चीज़ें यहीं पे एंड हो जाती हैं? नहीं, यहीं पे चीजें एंड नहीं होती हैं। 2 लोगों को गिरफ्तार करने से ये मामला यहीं पे खत्म नहीं होता है। ये मामला है पूरे मानसिकता का, लोगों की मानसिकता क्या है, क्योंकि कुछ लोगों की जो मानसिकता है वो इतनी गिरी हुई है, इतनी घटिया है कि वो हमारे पूरे देश का इमेज खराब कर रहा है। ये हमारा देश है और हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हमारे देश में अगर कभी भी कुछ भी गलत हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाए। आपको क्या लगता है एक देश महान कब बनता है? जब उस देश के हर एक नागरिक अपना कर्तव्य जानते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, उस देश की अच्छाई के लिए काम करते हैं। वो हर एक चीज करते हैं जिससे देश का डेवलपमेंट हो, वो हर एक चीज करते हैं जिससे देश का इमेज अच्छा हो। तो डिसाइड आपको करना है कि आप ऐसे लड़कों का समर्थन करते हो या फिर आप ये चाहते हो कि आपका जो देश का इमेज है वो अच्छा रहे और जो बाहर से लोग आते हैं, जो ट्रैवलर्स इंडिया में आते हैं, वो सेफ फील करें।